10th class student, chapter is वक्रपृष्ठ और आयतन, एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर 1। एक शंकु एक अर्धगोले पर रखा है या स्टैंड है। ये एक सपोज करो शंकु है और ये एक अर्धगोला है। दोनों की त्रिज्या 1 सेमी और हाइट शंकु की 1 सेमी है। तो शंकु पहली शेप शंकु है और दूसरी शेप अर्धगोले की। दोनों की त्रिज्या 1 सेमी त्रिज्या मीन आर एच मीन ऊंचाई इक्वल टू 1 सेमी। हमें इस सॉलिड शेप का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन का फार्मूला इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई के पदों में निकालना है। तो पाई को पाई रखेंगे, आर की जगह 1 रखेंगे और एच की जगह भी 1 रखेंगे। तो 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो मल्टीप्लाई करके 1/3 पाई सेमी क्यूब आ जाएगा शंक्वाकार भाग का आयतन। अब अर्धगोलाकार भाग का निकालते हैं। आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू 1 है। 2/3 इंटू पाई को पाई रखेंगे क्योंकि पाई के पदों में निकालना है। तो 2/3 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करने के बाद 2/3 पाई सेमी क्यूब, ये अर्धगोलाकार भाग का आयतन आ जाता है। तो ठोस का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। एलसीएम लेते हैं 3 पाई प्लस पाई प्लस 2 पाई। दोनों को प्लस करने के बाद 3 पाई अपॉन 3 से 3 कट जाएगा, पाई सेमी क्यूब। ये ठोस का आयतन आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 1 भी इस तरह कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में एक मॉडल है सिलेंडर के दोनों साइड में दो शंकु बनाए गए हैं। सपोज करो कि ये बीच में सिलेंडर दोनों सिरों पे शंकु बनाए गए। ये मॉडल है डायमीटर 3 सेमी और टोटल लेंथ 12 सेमी है। शंकु की ऊंचाई 2 सेमी, सेम दोनों शंकु है। टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 12 सेमी है। इस मॉडल का आयतन निकालना है। तो बेलनाकार भाग और दूसरा भाग दो शंकुआकार भाग। बेलनाकार भाग की त्रिज्या नहीं डायमीटर यानी कि व्यास दिया गया है। व्यास है 3 सेमी। तो आर रेडियस बन जाएगी हमारी 3/2 सेमी। एच हो जाएगी हमारी 12 - 2 = 8 सेमी, क्योंकि 2 इधर से कटेगी और 2 इधर से कम होगी। तो बेलनाकार भाग की ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेंथ 8 सेमी की रह जाएगी। डायमीटर था है तो अब व्यास 3 सेमी और हमारी हो जाएगी व्यास अपॉन 2 3/2 सेमी। बेलनाकार भाग का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई की जगह 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3/2 और एच की वैल्यू 8 रखेंगे। स्क्वायर हटाते हैं 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8। 2 से कट करके 4, 2 से कट के 2, 132 अपॉन 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 22 की मल्टीप्लाई 18 में करेंगे 36 इंटू 36, तो 693 सेमी क्यूब बेलनाकार भाग का आयतन आ जाता है। अब दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग हमारा शंकु के आकार का है, शंकु की शेप का है। तो इसका आयतन
क्योंकि दो शंकु है तो 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर है। तो 2 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3/2 और एच की वैल्यू 2 दी गई है। टू इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, एक 3 से 3 कट जाएगा, 23 से 36/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों शंक्वाकार भाग का आयतन आ जाता है। तो मॉडल का आयतन हो जाएगा 396/7 प्लस 66/7। एलसीएम लेते हैं 7, 396 प्लस 66, दोनों को प्लस करने के बाद एलसीएम तो 7 है ही, 6 6 या 12, 16 4, 6 7 6 जा 6 जा 66 सेमी क्यूब। ये मॉडल का आयतन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में एक पेन स्टैंड घनाभ के आकार की लकड़ी का है। सपोज करो कि ये कोई घनाभ है। इसके ऊपर भाग में 4 शंकु के आकार के होल किए गए हैं। 4 शंकु टाइप के होल किए गए हैं। चारों होल एक जैसे हैं, सेम टाइप के, सेम मेजर के। यहाँ पे पेन रखे जाएंगे। पेन रखे जाते हैं तो 2 पार्ट है क्वेश्चन में, एक तो घनाभाकार भाग और दूसरा भाग शंक्वाकार। शंक्वाकार पार्ट और घनाभाकार। जब घनाभ है तो उसमें LBH भी होगी, तो L इसकी 15 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई बी मीन चौड़ाई 10 सेमी और इसकी गहराई 3.5 सेमी। ये मेजर दी गई है। जो 4 छिद्र किए गए हैं, उन शंक्वाकार छिद्र किए गए हैं, उनकी रेडियस त्रिज्या =
त्रिज्या R = 0.5 सेमी और H दी गई है 1.4 सेमी। इस मेजर के 4 होल किए गए हैं। पहले पूरी लकड़ी का आयतन का निकालते हैं। घनाभागाकार लकड़ी का आयतन का सूत्र होता है L × B × H। L की वैल्यू 15, B की वैल्यू 10 और 3.5। मल्टीप्लाई करने के बाद 15, 35 × 15, 15, 5 या 25, 175 और 3, 5, 5 to 5, 5 to 5 सेमी क्यूब। इस लकड़ी की पेन के स्टैंड का आयतन आ जाता है। अब चारों शंक्वाकार भाग छिद्रों का आयतन निकालते हैं। आयतन हो जाएगा, क्योंकि 4 भाग है, 4 छिद्र है, 4 4 × 1/3 पाई r²। तो 4/4 × 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 × 0.5 स्क्वायर × 1.4। तो 1.4 × 1/3 22/7 × 0.5 × 0.5 × 1.4। 7 से कट करते हैं 0.2 और मल्टीप्लाई करते हैं /3। 4 5 या 22, 25, 5 5 या 25, 25 4 या 1.2, तो 4.4 सेमी क्यूब आ जाता है। अब स्टैंड में लगी पेन स्टैंड में लगी लकड़ी का आयतन, क्योंकि ये तो छिद्र किए गए हैं, ये वॉल्यूम माइनस होगा इस वॉल्यूम में से। या इसको डिवाइड भी किया जा सकता है। 3 1 या 3, 1.466, 1.47 सेमी क्यूब। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकती है। अब इसको माइनस करते हैं, क्योंकि ये छिद्र किए गए हैं। जहाँ से छिद्र किया है वहाँ से भी लकड़ी निकली होगी, ऐसी बात नहीं है कोई। 25.147 माइनस करके 53.325 सेमी क्यूब। इस पेन के स्टैंड का वॉल्यूम जो लकड़ी लगी है वो लकड़ी का आयतन इतना आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक वेसल है जो शंकु के रूप की है, उसमें कुछ गोली डाली जाती है। माना ये शंकु है, ऊपर से खुला हुआ बताया गया है। ये शंकु की मेजर ओपन 5 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेमी, 8 सेमी तो इसकी हाइट है, और इसकी रेडियस 5 सेमी है। इसमें कुछ कांच की गोली डाली गई है। ये फाइन करना है कि ये गोलियां कितनी डाली गई। गोलियां डालने से इसमें जो पानी भरा था वो 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, शंक्वाकार भाग और दूसरा है गोलाकार, क्योंकि कांच की गोली गोले में आती है। तो त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या R = 5 सेमी और H = 8 सेमी। जो गोलियां हैं उनकी त्रिज्या मीन R = 0.5 सेमी। इस मेजर की ये गोलियां हैं। हमें ये निकालना है कि कितनी गोली इस शंक्वाकार बर्तन में डाली गई है, जबकि ये पानी से फुल भरा था। तो देखो आयतन निकालते हैं, ये पता चलेगा कितना पानी था इसमें। आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r²h, 1/3 22/7 इंटू r की वैल्यू 5 और h की वैल्यू 8। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 8, 25 इंटू 8, 5 2 जा 21, 24, 44। इस बर्तन में इतना पानी था। गोली डालने से, कांच की गोली डालने से पानी बाहर निकला। पानी जो भी इसमें पानी था उसका 1/4 पार्ट निकला। पानी का आयतन 4/4/21 इंटू 1/4, 4 से कट करके 1000, तो 1000/21 सेमी पानी बाहर निकला कांच की गोली डालने से। अब एक कांच की गोली का आयतन निकालते हैं। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.5 की क्यूब, 4/3 इंटू
22/7 into 0.5 into 0.5 into 0.5 मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे तो 7 3 या 21, अब मल्टीप्लाई करने के बाद 25 4 जा 100 और 100 से 20 और 25 आ गया 110, तो 11/21 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। अब जो गोलियों की संख्या निकलेगी जबकि ये गोलियां कितनी गोलियों के नंबर निकालने हैं। फोर से डिवाइड करके क्या आएगा 1100 आ जाता है। अब एक गोली का आयतन निकल गया और टोटल पानी का जो पानी बाहर निकला, पानी बाहर जब ही निकला हुआ कि गोली डाली गई, गोली की संख्या डाली गई कांच की गोलियों की संख्या, की संख्या 11/21/11/21 21 से 21 इससे कट के 100, तो 100 गोलियां इस बर्तन में डाली गई थी। जब डालने से इसका 1/4 पार्ट पानी बाहर निकल रहा। क्वेश्चन। थैंक यू।